दोस्तों जियोपॉलिटिक्स के दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जहां एक तरफ भारत और यूरोपियन संघ अपनी ऐतिहासिक मदर ऑफ ऑल डील का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस डील को देखकर आग बबूला हो गया है। ट्रम्प प्रशासन के सबसे ताकतवर मंत्री ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूरोप पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यूरोपीय देश भारत के जरिए रूसी तेल खरीद कर खुद के खिलाफ युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं। आखिर अमेरिका को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या भारत और यूरोप की ये करीबी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही है? हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान स्कॉट बेसेंट ने बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लगाया था ताकि रूस की कमाई को रोका जा सके। लेकिन यूरोप ने क्या किया? उन्होंने टैरिफ लगाने के बजाय भारत के साथ अपनी मदर ऑफ ऑल डील साइन कर ली। अमेरिका और बेसेंट को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी थी और उन्होंने तर्क क्या दिया, ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे। बेसेंट का तर्क बहुत सीधा था। रूस अपना कच्चा तेल भारत को भेजता है, भारत रिफाइनरी उसे रिफाइन करती है और फिर वही तेल मेक इन इंडिया बनाकर यूरोप पहुंचता है। यानी बेसेंट के मुताबिक यह यूरोप की बेवकूफी और पाखंड है कि वो एक तरफ यूक्रेन का साथ देने की बात करता है और दूसरी तरफ उसी का तेल खरीद कर पुतिन की तिजोरी भर रहा है। दोस्तों, यहाँ असली लड़ाई व्यापार की है। ट्रम्प प्रशासन ने भारत पर कुल 50% तक टैरिफ लगा रखे हैं, जिसमें से 25% सिर्फ रूसी तेल के कारण। अमेरिका का मानना है कि उनके टैरिफ के दबाव में भारत ने रूसी तेल खरीदने कम किए हैं और वो इसे अपनी जीत मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही यूरोप ने भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील फाइनल किया, अमेरिका की टैरिफ वाली रणनीति फेल होती रह गई, क्योंकि यूरोप के इस कदम ने भारत को एक ऑल्टरनेटिव मार्केट दे दिया है, जिससे अमेरिका का दबाव कम हो गया है। इसीलिए स्कॉट बेसेंट इतने गुस्से में है कि उन्होंने यूरोप को वर्चू सिग्नलिंग यानी कि दिखावा करने वाला तक कह दिया है। भारत ने हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि भारत का सिंपल कहना है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए कहीं से भी तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। 27 जनवरी को होने वाली यह ट्रेड डील भारत के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि ये अमेरिका के टैरिफ राज के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट देगी। वहीं कनाडा जैसे देश भी अब ट्रम्प की धमकियों से बचने के लिए भारत की तरफ झुक रहे हैं। यानी कि पूरी दुनिया अब अमेरिका के टैरिफ वॉर के खिलाफ एकजुट होकर अपनी नई राहें तलाश रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका का यूरोप पर यह आरोप सही है? क्या भारत को रूसी तेल खरीदना जारी रखना चाहिए? और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा हाँ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।